लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले जो अध्यापक हैं, ये उनका ऑफिस है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस। और यहाँ पर जो अध्यापक हैं और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर इनका ऑफिस भी बना हुआ है, यहाँ गाड़ियाँ भी आती हैं, परंतु इसके पास ये देखिए कूड़ा करकट कितना। और ये आगे आपको बता दूँ मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ये यहीं से इसका एंट्रेंस भी है, उधर से भी इसका एंट्रेंस है। बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, इतनी बीमारियाँ, इतनी गंदगी, इतने बुरे हाल, सिरसा का बुरा हाल है। लाखों रुपए तनख्वाह लेने के बावजूद भी अगर ये चाहें तो अपने खुद के खर्चे वहन कर कर ये सफाई करवा सकते हैं, परंतु इनको बच्चे को भविष्य से कुछ लेना देना नहीं, बच्चों की सेहत से लेना देना नहीं। आप सभी से अनुरोध करूँगा वीडियो शेयर करें। और ये देखिए आप किस तरह की गंदगी, कितनी गंदगी हो रही है और आने जाने वाले कितने परेशान हो रहे हैं। आप भी इतने कूड़ा करकट में कैसे घूम रहे हो, क्या चक्कर है? मैं तो बच्चों को छोड़ने आया था जी। अच्छा। पर ये देख के बहुत बुरा लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो किसी कूड़े के ऊपर से जाते हैं। मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि इनके ऊपर से जाते हैं और बच्चों को कितनी बीमारियों का खतरा है। बच्चों का क्या कसूर है इसमें? बिल्कुल सही बात है कि एटलीस्ट यहाँ से तो स्कूल के आगे से तो कूड़ा उठना चाहिए, कूड़ा उठना चाहिए। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के बच्चे बीमार हो गए, कोई इलाज करा पाता, कोई नहीं करा पाता, तो उसमें बच्चों का क्या कसूर है? तो एटलीस्ट स्कूलों के आगे से तो कूड़ा उठना चाहिए। ये बहुत शर्म की बात है कि यहाँ पे कूड़ा पड़ा है। गंदगी इतनी है, ये देखिए महामारी इतनी फैली हुई है। आने वाले समय में बताया जा रहा है स्वाइन फ्लू भी आएगा और भी काफ़ी बीमारियां जो हैं वो भी आएंगी, परंतु इस तरह के हालात हैं। हाँ जी, क्या करोगे? बहुत मक्खियां, देखो अभी आप यहाँ खड़े हैं, मक्खियां इतनी हो रही हैं। बिल्कुल यही मक्खियां भोजन पे बैठती हैं। सारे शहर का कूड़ा देखो, स्कूल क्या है, गवर्नमेंट स्कूल है, शहर के बीचों बीच स्कूल है। नेताओं को क्या मैसेज देना चाहोगे जो वोट ले लेते हैं, एमसी ले लेते हैं, यहाँ के नेता वोट ले लेते हैं, जीत जाते हैं, उसके बाद जनता के बीच में दिखाई नहीं देते, दिखाई देते हैं तो काम भी नहीं करवाते, क्या चक्कर है ये? मेरा तो यही कहना है जी, सबसे रिक्वेस्ट है कि ये कूड़ा स्कूलों के आगे जरूर उठवाएं, क्योंकि देखो बच्चे सबके साझे हैं। किसी का कोई भी बच्चा बीमार होता है तो देखो कुछ भी हादसा होता है तो कौन जिम्मेवार रहेगा इसका? हमने वोट दिए हैं, जिताया है, एटलीस्ट हमें सुरक्षा तो मिलनी चाहिए इन चीजों से। मिलनी चाहिए। ये सारा उठा के किसी एक डंपिंग पॉइंट पे इकट्ठा कर दें ताकि सारी जगह गंदगी ना फैले। सही बात है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि सभी से, कि चाहे सफाई कर्मचारी भी हैं, कि एटलीस्ट स्कूलों के आगे से आप कचरा उठवा दें। एक कोई भी एक मेन डंपिंग पॉइंट है, वहां पे सारा इकट्ठा कचरा करवाएं और सुरक्षा प्रदान करें हमें भी। आप ये देखिए कूड़ा करकट के अंदर, ये दिखाइए भैया, दिखाना इधर आना, ये कैंच की बोतलें हैं, बियर की बोतलें, ये देखो, ये कूड़े करकट के अंदर बियर की बोतलें। ये कैंच किसी के लगेगा ना, कोई बड़ा नुकसान होगा, बड़ी हानि होगी किसी को। इतनी गंदगी, इतनी बुरा हाल है यहाँ पर, बीमारी बहुत ज्यादा हुई पड़ी। क्या कहना चाहोगे इसके लिए? क्या कहे भाई साहब, ये देख लो आप, इसमें ना तो कोई राजनीतिक वाला आ रहा है, कोई नहीं आ रहा ना है। कोई सामाजिक। जब सफाई होती है तब सारे फोटो खिंचवाने भी आते हैं, भी हम सफाई अभियान रखेंगे, बिल्कुल आते हैं। और जब सफाई अभियान जरूरत है तब कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा। ना नेता रहा, कोई समाज सेवी नहीं, ना कोई एमसी, ना कोई भी तरीके का, सब अपने मुंह बंद करके घर बैठे हैं सर। एक तरफ सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां इन स्कूलों में पढ़ती है, इन सरकारी स्कूलों में पढ़ती है, इन स्कूलों में बेटियां आती हैं पढ़ने के लिए, परंतु बीमारियां घर लेके जाती हैं। यहाँ से बच्चे आते हैं, यहाँ से बच्चे गुजरते, इतनी गंदगी है, पोटी की हुई है कुत्तों ने, जानवरों ने, लोगों ने, इतना गंद है, इतना बुरा हाल है। आप सभी इस लाइव वीडियो को शेयर करें। और दिखाता हूँ आपको, इधर आओ, स्कूल दिखाओ, अभी थोड़ा आगे दिखाओ, आप सभी वीडियो शेयर करते जाएं। ये आगे आपको दिखा रहा हूँ, ये गंदगी दिखा रहा हूँ, कितनी गंदगी, कितना बुरा हाल है। ये देखिए आप, सिरसा के लोग ऐसे हालातों में जी रहे हैं, ऐसी गंदगी में जी रहे हैं। यहाँ के अध्यापक, प्राध्यापक, यहाँ के बच्चे मजबूर हैं बेचारे, स्कूल में तो आना ही पड़ेगा। देखो गंदगी है चाहे नहीं है, आना पड़ेगा। स्कूल के गेट के आगे सफाई है, बाकी सारा गंदगी से भरा हुआ है। ये आपको दिखा दूँ गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी प्राइमरी स्कूल, और अंदर के हालात दिखा दूँ आपको। ये देखिए अंदर भी वैसे गंदगी काफ़ी है, बहुत गंदगी है, बुरा हाल है। आप सभी लाइव वीडियो शेयर करते जाएं, और सभी से अनुरोध है वीडियो शेयर करके लोगों को टैग भी करें ताकि लोग जाग सकें, और यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको भी पता लग सके भी कैसे हालात सिरसा के अंदर है। ये देखिए सरकारी गाड़ी को गुजरना पड़ रहा है, कितना मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है। ये देखिए कितना मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है। ये देखिए आप सभी लाइव वीडियो शेयर करते जाएं। सिरसा से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। लोगों को आना जाना दुर्भर है, यहाँ से गुजरना भी काफ़ी मुश्किल है। नाक बंद करना पड़ेगा, मुझे लगता है सांस की समस्या हो जाएगी, क्योंकि इतनी गंदगी में बैठना बहुत मुश्किल है। तो आप सभी लाइव वीडियो शेयर करते जाएं। सिरसा से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, ये दोबारा दिखाओ, ये कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी, इतना बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर लिखा हुआ है, परंतु इसकी गरिमा कहाँ रखी जा रही है। और यहाँ के अध्यापकों से अनुरोध करूँगा जो यहाँ लाख लाख रुपए सैलरी लेती है, उनको भी चाहिए यहाँ सफाई रखें। और भी आपको दिखाते हैं। हाँ जी, ये गौ माता,
ये गौ माता गंदगी खाने को मजबूर। जो गौ सेवक हैं, जो राष्ट्र सेवक हैं, वो इसके बारे में क्या कहेंगे। ये देखिए पास छोटी सी दुकान है, इनको काफ़ी साल हो गए होंगे मुझे लगता है। आप यहाँ कितने सालों से हो? हाँ जी, हम तो यहाँ पे कम से कम बहुत दिन से रहते हैं, 20 साल से। 20 साल से? जी। तो ऐसे हालात है, लाख लाख रुपए जो अध्यापक उनकी तनख्वाह है, हाँ जी, हाँ जी। सफाई यहाँ करवाते नहीं? सफाई करवाते नहीं, बहुत बहुत बुरा हाल है यहाँ। ये तो सरकारी स्कूल है, यहाँ पे बच्चे जाता है, बहुत बुरा हाल है इसका। आपको शायद मैं गलत लग रहा हूँ क्योंकि मैं जनता से सवाल पूछ रहा हूँ, आप भी कमेंट करके बताएं भी, अगर आपके घर के आगे कूड़ा कचरा पड़ा है, आप उस कूड़े कचरे को उठाकर कहीं अलग जगह फेंकते हैं नहीं फेंकते? ये जो कूड़ा कचरा है, ये जो इतना कचरा इकट्ठा हुआ है, ये लोगों द्वारा फैलाया गया कूड़ा है। ये लोगों के घरों से उठाकर यहाँ फेंका गया है। गली दिखाओ, ये गली दिखाना। इस गली में सारी सफाई है, मान लो इस गली का कूड़ा कचरा है, वो सारा यहाँ फेंका गया है। तो डंपिंग पॉइंट इसको ऑन रोड बनाया गया, वो भी स्कूल को चुना गया। स्कूल को चुनने की मेन वजह क्या हो सकती है, इसके बारे में भी राय दें। तो जनता का कर्तव्य है कूड़े कचरे को अपनी अपनी जगह पे डालें, इस तरह ना फैलाएं, इस तरह महामारी ना फैलाएं। और अधिकारियों से अनुरोध है, ये अध्यापक जो यहाँ पढ़ाने आ रहे हैं, लाख लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, वो इस कूड़े कचरे को सफाई करने में शर्मा रहे हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, और जो भी रीज़न हो सकता है, क्या वो अपने घरों के आगे भी इस तरह कूड़ा कचरा, इस तरह गंदगी फैलाते हैं? अगर गंदगी कोई फैला देता है तो उसको उठाते हैं, नहीं उठाते? ये भी सोच का विषय है। आप सभी कमेंट करें। और सिरसा के ऐसे दयनीय हालात हैं, सरकारी स्कूल के आगे भी छोटे छोटे बच्चे जो जहाँ पढ़ने आते हैं, वहाँ पर इतनी गंदगी, इतनी महामारी, इतनी बदबू, इतनी स्मेल, बहुत बुरा हाल है। आप सभी से अनुरोध है वीडियो शेयर करें। और आपको बता दूं, वीडियो आज मैं ये दिखाओ भाई, आज 24 अगस्त को वीडियो डाल रहा हूँ 2026, ताकि कोई ये ना कहे भी वीडियो पुरानी है। आप सभी वीडियो शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।